वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। ओम। जी मैम। ओम परमात्मने नमः। हरि ओम। हम कर रहे थे 18वां अध्याय। 18वें अध्याय का 40 श्लोक हमारे हो चुके थे, जिनमें सात्विक बताए गए थे। सात्विक, राजसिक, तामसिक मतलब गुणों के बारे में चर्चाएं चल रही थी। और इसके बाद आ रहा है, यहां तक हो गया। अब कह रहे हैं कि उन कर्मों में, ये ऊपर वाला तो पूरा आपकी हिस्ट्री है, क्या क्या किया आपने, क्या क्या किया वो भी रिकैप हो जाएगा एक बार। त्याग के प्रकरण में भगवान ने बताया कि नियत कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है, यानी कि नियत कर्म तो करने ही है। उनका मूढ़ता पूर्वक त्याग करना वो तामस हो जाता है। और शारीरिक कलेश के भय से नियत कर्मों का त्याग वो क्या कहलाता है, राजस त्याग हो जाता है। हम्म? तो फल और आसक्ति का त्याग करके केवल और केवल नियत कर्मों को करने से त्याग सात्विक हो जाता है। तो ये बताया 7, 8 और 9 श्लोक में, इसी अध्याय के। और सांख्य योग की दृष्टि से संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के फिर 5 हेतु बताए। उसके बाद सात्विक कर्म का वर्णन हुआ। उसके बाद आपका हुआ नियत कर्म को कृतृत्व अभिमान से रहित और राग द्वेष से रहित और फल इच्छा से रहित मनुष्य के द्वारा किए जाने का उल्लेख किया। अब इसी अध्याय के 23वें श्लोक में ये सब किया था, ठीक है। अब उन कर्मों को किस वर्ण के लिए कौन सा कर्म नियत है, यानी कि जो हमारे 4 वर्ण बांटे हैं उनमें से किसको कौन सा कर्म करना चाहिए और उन नियत कर्मों को कैसे करना चाहिए, इसको बताने के लिए और साथ ही साथ भक्ति की बात, भक्ति योग की बात बताने के लिए भगवान अब आगे का एक नया प्रकरण स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं। हाँ जी, 41वां श्लोक आज हम पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? देखिए, पढ़ दिया करो फटाफट, 2-3 हैंड रेज होने चाहिए कम से कम भी, ताकि किसी का भी नजर आ जाए। हाँ, लेकिन ऐसा चुप मत बैठा करो। हाँ जी प्रवेश जी। जी मैम। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तपा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रविर्गुणे। हाँ, तो इसमें क्या कह रहे हैं, क्योंकि अभी इन्होंने बोला ना कि वर्णों के हिसाब से किसके कौन से नियत कर्म है और उनको कैसे करना है, 2 चीजें इन्होंने बोली है यहाँ पर। उसी के हिसाब से यहाँ पर चर्चा होगी इन श्लोकों में। ब्राह्मण, क्षत्रिय और ये क्या है, विषाम शूद्राणाम च परंतपा। तो जो ये परंतप को तो बोल ही रहे हैं अर्जुन को कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और इसके अलावा शूद्र, इनके जो कर्म है वो स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभई। प्रभई का मतलब है वो उत्पन्न होना। तो वो स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं, इनके जो गुण होते हैं, जो ये है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के जो कर्म है स्वभाव से उत्पन्न गुण द्वारा विभक्त किए जाते हैं, उसी के द्वारा ये बांटे जाते हैं। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन सब के लिए क्या आया है, एक ही शब्द इन्होंने दे दिया है। शूद्र के लिए अलग दिया है। अब वर्ण तो 4 बताए, या तो इनको सबको अलग अलग करते या फिर इकट्ठा करते, लेकिन इसने पहले 3 को इकट्ठा कर दिया और शूद्र को अलग कर दिया। तो इसका क्या मतलब ये निकाल रहे हैं भाष्यकार, जो भी होते हैं ना इनको थोड़ा सा खोल के बताने वाले, तो ये कह रहे हैं कि ये जो तीनों पद हैं ये क्या कर रहे हैं कि ये द्विजाति हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और शूद्र जो है ना द्विजाति नहीं बताया इन्होंने,
इसीलिए इनके कर्मों का विभाग ऐसे किया है इन्होंने। शास्त्र के अधिकार भी इनके अलग अलग हैं कर्मों के अनुसार। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। कर्माणि प्रविभक्तानि, प्रविभक्तानि, तो कर्मों के हिसाब से भी इनका प्रविभाग किया गया है कि जैसे जो भी मनुष्य कोई भी कर्म करता है तो उसके अंतःकरण में उसके कर्म के संस्कार पड़े रहते हैं और उन संस्कारों के अकॉर्डिंग ही उसका स्वभाव बनता है। तो पहले भी कई बार इस पे चर्चा हो चुकी है कि स्वभाव जो है ना, आज का स्वभाव नहीं है, पिछले कई जन्मों के संस्कार जो हमारे पड़े रहे हैं उनके हिसाब से हमारे स्वभाव जो है ना वो इस मनुष्य जन्म में आता है। तो और फिर वो उसी के अनुसार उसमें सत्व रज तम तीनों गुण उनकी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि स्वभाव स्वभाव से पूरा सीधा रिलेशन किससे है? गुणों से है, सत्व रज तम से है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनके कर्मों का विभाग किया गया है यहाँ पर। ठीक है, इसके आगे अब भगवान जो है ना ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बताते हैं। अभी तो इन्होंने मोटा मोटा बोला है कि भाई ये 4 वर्ण है, इनको इनके जो स्वभाव है इनके गुणों में और इनके संस्कारों में रहता है। स्वाभाविक कर्म क्या है मानसी जी? जी मैम। शमोदमस्तपः शौचम् शांति राजर्वमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। तो अब इसमें जो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है, इसमें ब्राह्मण के अंदर क्या क्या चीज होनी चाहिए? जो ब्राह्मण के इसमें जन्म लेते हैं उसमें शम, और अब शम और दम कल आपको थोड़ा सा क्लियर बता दिया था कि आप कंफ्यूज ना हो। तो शम और दम में भेद कौन बताएगा? भेद कौन बताएगा? रंजना जी, शम और दम में क्या अंतर होता है? कोई? विक्ट्री जी, दिनेश जी, रेणु जी। जी मैम। हाँ जी। मैम, सम का अर्थ है इंद्रियों को संयमित करना और दम का अर्थ है इंद्रियों का दमन करना, जो विषय होगा उन सबको मतलब उनसे हटना। इंद्रियों का शमन करना और इंद्रियों का दमन करना, ऐसा? जी मैम। जी मैम। अच्छा जी, ये सही कह रहे हैं क्या रूबी जी, रंजना जी? मैम एक जो डिफरेंस है वो नहीं बोला है। हाँ बताइए। मैम हम हमारे चित्त जैसे अंतःकरण से आपने कल बोला ही था, अंतःकरण से जब हम अपने चित्त से जब ये विषय के चित्त को संयमित करते हैं तो वो शम है, और दम है जब हम इंद्रियों को दमन करते हैं ना, इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, तो वो दम है। दिनेश तो जी समझ आया? अंतःकरण से जब कंट्रोल होता है तो वो शम होता है, और मैम, जब एक्सटर्नली मीन्स इंद्रियों को जब हम कंट्रोल करते हैं तो वो दम होता है। तो वो दम होता है। तो दिनेश जी कुछ क्लियर हुआ? देखिए कल की क्लास में थोड़ा आसान करने के लिए आपको बता दिया था कि शम और दम में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो शम का मतलब है आपकी अंतःकरण में, जब आप अंतःकरण को कंट्रोल कर लेते हो तब आपका शमन होता है उसको। और दम मतलब इंद्रियों का दमन, इंद्रियों जो आपकी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं उनको जब विषयों से वैराग्य लेके आते हो तब उसका दमन होता है। ठीक है, मन को अगर हम जहां भी लगाना चाहें वहां लग जाए, जहां हटाना चाहें वहां हट जाए, तो इस प्रकार जब ये होता है, कार्य होता है, तो उसको हम कहते हैं कि मन का निग्रह हो गया, यानी कि शमन हो गया, यानी कि हमारा मन हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, उसको कहते हैं शम। और दम का मतलब क्या हुआ कि इंद्रियां जो भी हमारी काम कर रही हैं और जहां से हम उसको कह दें कि नहीं अब ये नहीं करना है, मन नहीं करता है, तो इंद्रियां भी नहीं करेंगी आगे। यानी कि पहले मन से शुरू होगा फिर इंद्रियों पे जाएगा। तो दम, शम, दम। दम शम कभी सुना है क्या आपने? शम और दम आता है ना सीक्वेंस में, जब हम क्रम से नाम लेते हैं तो दम और शम नहीं कहते हैं, हम शम और दम कहते हैं। शम का मतलब है पहले मन को कंट्रोल करो, और जब मन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा तो आपका
इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। इससे भी आपको याद रहेगा ना अब शम और दम का। तो ये किसके कर्म है? स्वाभाविक कर्म है। ये ब्राह्मण के लिए हम बात कर रहे हैं अभी, शम दम। ठीक है, दोनों चीज हो गई। अब तप। तप क्या है कि जो धर्म का पालन जो भी करता है, यानी कि अपने अपने धर्मों का पालन, जिस तरह से वर्ण बांटे गए हैं उन वर्णों के हिसाब से जिसके धर्म में जो भी काम आया है, जिस वर्ण में जो भी काम आया है, कार्य आया है, उसका पालन करते हुए चाहे आपको कष्ट हो रहा हो या ना हो रहा हो, उसको हमें प्रसन्नता पूर्वक सहन करना आना चाहिए। तो उसको कहते हैं तप। ठीक है। शौचम। अब शौचम क्या है कि अपनी मन बुद्धि इंद्रियां, यानी कि अंतःकरण और बाह्य करण, आपके कर्ण तो छोड़ो, शरीर और बाह्य शुद्धि जो भी चीज होती है व्यवहार की हो, मन वचन कर्म सब चीज की शुद्धि हो, इन सब में पवित्रता जो होती है वो शौच का कहलाती है। और शांति। शांति का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी समाज में कहीं आसपास में कुछ भी कह दे ब्राह्मण को, कुछ भी कह दे, उसके अंदर क्षमता है उसको दंड देने की, श्राप देने की, कुछ करने की, लेकिन वो क्या करता है, उसको प्रसन्नता से क्षमा कर देता है, तो वो उसको कहते हैं क्षांति। ठीक है। आर्जवम। तो आर्जवम क्या होता है? सरलता, यानी कि मन वचन वाणी, यही बात है। तीनों चीजों से वो सरल होना चाहिए। एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म करम स्वभावजम। तो उसके स्वभाव में क्या होता है? एक तो ज्ञान होता है, ज्ञान मतलब वेद शास्त्र और ये सब चीजें जो भी पढ़ते हैं उन सब का ज्ञान होता है। विज्ञान का मतलब क्या हुआ कि उसको जो ये यज्ञ वगैरह करते हैं तो इन सब की भी चीजों का अंदर तक पता होता है कि किस चीज से क्या फायदा होगा, नहीं होगा, वो सब चीजों का भी विज्ञान होता है उसको। आस्तिक्यम मतलब जो आस्तिक परमात्मा की तरफ वो उसका श्रद्धा होती है, तो उसमें कभी भी उसको संदेह नहीं होता, उस तरह का वो आचरण करता है। और ब्रह्म कर्म। तो ब्रह्म कर्म क्या होते हैं? ये स्वभावजम, इसके बाद ये लिखा है ना, तो ये शम दम जो ब्राह्मण के स्वाभाविक जो कर्म है, तो इन कर्मों को धारण करने में उसको श्रम नहीं करना पड़ता है, परिश्रम नहीं करना पड़ता है। तो इनमें सत्वगुण की प्रधानता होती है, क्योंकि ये सारे काम क्या है? सत्वगुण को ही डिनोट करते हैं। और ये सब कैसे आते हैं? कुछ तो आते हैं देखिए वंश परंपरा से, क्योंकि इसलिए आते हैं कि किसी का भी जन्म होता है तो पीछे के संस्कारों के हिसाब से होता है। इसका मतलब है कि उसके पहले से ही संस्कार ऐसे थे तो स्वभाव ऐसा बना है, फिर वो जन्म उसने वैसे ले लिया है। अब ले लिया है तो वो क्या हुआ? पूर्व जन्म में किए हुए कर्म, फिर उसका जन्म, और ये सभी कार्य जितने भी हैं वो उसको बढ़ा देते हैं इस चीज को। तो वर्ण परंपरा अगर ठीक हो तो ये सारे गुण जो है ब्राह्मण में स्वाभाविक ही हो जाते हैं। लेकिन अगर वर्ण परंपरा में गड़बड़ हो जाती है, यानी कि आजकल जो बोलते हैं इंटरकास्ट मैरिज करना, तो अगर वो गड़बड़ हो जाती है तो इन जो स्वाभाविक जो स्वभाव है उसमें भी फिर विसंगति आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। अब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म बताते हैं। हाँ जी, संगीता जी। दिनेश जी। जी मैम। शौर्यं तेजो धृतिदाक्ष्यं युद्धे चापल्य पलायनं दानमीश्वर भावाश्च छात्रं कर्म स्वभावजनम्। हाँ, क्षात्रम कर्म स्वभावजम। अभी आपको ना ये सारे कर्म जितने भी इनके ये हैं, शम दम और ये सब है, वैसे तो आपको मोस्टली मुझे लग रहा है कि पता होंगे, लेकिन कुछ कुछ वर्ड अगर ऐसे हैं तो उनको भी आप आइडेंटिफाई कर लें। कर लोगे तो आपको आगे ना कूट वगैरह में किसी चीज में छांटने में दिक्कत नहीं आएगी। तो शौर्यम तेज धृति दाक्ष्यम युद्धे च अपि अपलायनम। तो इसका जो शूरवीरता है, तेज है, धैर्य है, चतुरता है, और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सारे सब के सब किसके गुण हैं? क्षत्रिय के गुण हैं। अब इसमें अगर शौर्य की बात करें, थोड़ा सा इसके अर्थ को देखें अगर, कि शौर्य का मतलब क्या है कि जो अपने मन में धर्म पालन करने की उसके अंदर तत्परता है। अब धर्म युद्ध क्या होता है? मतलब धर्म युद्ध का मतलब है कि उसका विचार नहीं था युद्ध करने का,
कोई उसका स्वार्थ भी नहीं है, कुछ उसको पाना भी नहीं है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि उसको उसका कर्तव्य बन गया है अब युद्ध करना, तो उसको कहते हैं धर्म युद्ध। तो ये जो महाभारत का था ये क्या था? धर्म युद्ध था। तो उसमें शौर्य उसका मतलब उतने ही उत्साह से चलता रहे, यानी कि उसको कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी वो युद्ध करने के लिए तत्पर है। उसका चाहे उसमें कोई भी शरीर का अंग कटे, घाव हो, कुछ भी चाहे हानि हो, लेकिन उसका उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं होता है। तो जब बिल्कुल कम नहीं होता है, चाहे वो कितना भी लड़े और कितनी भी उसकी हानि हो जाए, फिर भी वो उसी जोश के साथ में लड़े, तो उसको शौर्य कहते हैं। फिर आता है तेज। अब तेज में क्या होता है कि एक तेज प्रतापी राजा हुए, ऐसा कुछ करके होता है ना, तेज प्रतापी। तो तेज यानी कि जिसके मुख पर तेज है, यानी कि जिसके सामने आने पर ही आदमी भूल जाता है कि मेरे अंदर छल कपट की मैं कोई हिम्मत करूं कि ना करूं, इसके साथ झूठ बोलने की हिम्मत करूं कि ना करूं। तो वो तेज, यानी कि उसके अंदर स्वभाव में ही ये चीज हो। और धृति, धृति का मतलब है कि जब विपरीत से विपरीत परिस्थितियां जो भी हों, उसमें भी जब वो अपने धर्म से विचलित ना हो। कल आपको बुद्धि और धृति में फर्क बताया था ना, क्या था? तो धृति मतलब धर्म से विचलित ना करना, आपकी बुद्धि यानी कि निर्णय से विचलित ना करना, तो वो चीज धृति उसके अंदर होती है। यानी कि कोई भी अगर उसको लगेगा कि ये नीति के विरुद्ध कार्य हो रहा है, तो उसको लड़ते हुए, उसके साथ में व्यवहार करते हुए वो धैर्य को नहीं खोता है। ठीक है। दाक्ष्यम। अब दाक्ष्यम क्या होता है? प्रजा पर शासन करने की जो उसकी एक स्वभाव होता है, यानी कि व्यवस्था भी करनी है उसको, सब लोगों को संचालित भी करना है कि ऐसे करो वैसे करो, यानी कि योजनाबद्ध तरीके से राज करना, आप कह सकते हो उसको। तो वो उसके अंदर एक विशेष योग्यता होती है, दाक्ष्यम। युद्धे। युद्धे तो आपको पता ही है कि युद्ध क्या होता है, यानी कि पीठ ना दिखाना, हार स्वीकार ना करना, है ना। युद्ध करना मतलब छाती पे ही तीर लेना है, पीठ पे नहीं लेना है। च अपि अपलायनम, और उसमें भी वो अपलायनम मतलब कि वो वही बताया ना अभी, छाती पे तीर लेना है, पीठ दिखाकर नहीं भागना है। तो वो पलायन नहीं करेगा युद्ध से कभी भी। दानम, तो उसका दान देने का भी एक स्वभाव होता है। तो क्षत्रिय लोगों दान तो करते हैं और दान में कमी नहीं रखते कभी भी, बहुत ही उदार तरीके से देते हैं कि नहीं ये मुझे दान करना है। दान में और वीरता में वो बहुत ही वैल्यू रखते हैं ये। तो इसमें जो है आजकल क्या होता है कि वैश्यों में भी देखने को मिलता है दान। तो लेकिन वैश्य लोग कैसे हैं? कंजूसी करते हैं, क्योंकि वैश्य लोगों को क्या जाना जाता है? व्यापार से संबंधित, है ना। तो व्यापार में जितनी भी चीजें आती हैं, तो फिर वो थोड़ी कंजूसी करते हैं बहुत ज्यादा कि अरे नहीं इतना देंगे तो ये घट जाएगा, उतना देंगे तो उतना घट जाएगा। तो जब वो वाली लोभ की प्रवृत्ति आ जाती है, तो वो दान फिर सात्विक दान नहीं रह पाता है। तो यहाँ पर दान का उसमें कंसेप्ट है, किसमें? क्षत्रिय भाव में। और ईश्वर भाव इनके अंदर होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ज्यादा करके ये माँ शक्ति की पूजा करते हैं या इनकी करते हैं, ठाकुर जी की करते हैं। तो ये ईश्वर भाव का भी इसमें स्वभाव रहता है क्षत्रियों में। ठीक है। च क्षात्रम कर्म स्वभाव जस, तो ये इनका क्षात्र कर्म होता है, यानी कि क्षत्रिय, यानी कि जो मात्र प्रजा के दुखों की रक्षा करे, उसका नाम क्षत्रिय है। तो ये क्षात्रम इसलिए कहा गया है इसको। ठीक है। यानी कि क्षत्रिय का जो स्वभाव है, जो कर्म है, वो यही कर्म है, क्षात्र। तो ये इसके स्वभाव में होता है। अब वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्म बताते हैं। ऊपर वाले में आपके वैश्य के हैं और नीचे वाले में शूद्र के हैं। हाँ जी, कौन पढ़ेंगे? मैम मीना जी। कृषि भोज्य वाणिज्यम वैश्वकर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम, वैश्य कर्म, स्वभावजम। अब वैश्य कर्म का जो स्वभाव होता है, वैश्यों का जो कर्म का स्वभाव होता है, वो क्या होता है? एक तो कृषि करना, एक गोरक्ष करना और एक वाणिज्य का काम होता है। यानी कि वैश्यों की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी कैसी होती है? कौन कौन सी होती है? कृषि की, उसके बाद वाणिज्य की,
और उसके बाद गोरक्षा, गोरक्षा की गोपालन। गोपालन जैसे बोलते हैं। और वाणिज्य के अंदर ही एक और छोटी सी वो चीज निकल के आ जाती है, ब्याज लेना देना, है ना। ब्याज देने का मतलब लेने देने का जो काम करते हैं, लेने देने का नहीं है, वो जो होते नहीं है गांव में पगड़ी वाले लोकल बैंक। लोकल बैंक, तो वो सारे क्या होते हैं, वाणिज्य के वैसे होते हैं ये, हाँ, वैश्य कर्म होते हैं सारे ना। ब्याज पे सब पैसा देते हैं, वो तो पता नहीं क्या बोलते हैं उनको। तो खेती करना, गायों की रक्षा करना, उनकी वंश वृद्धि करना, इन सब चीजों की, और इन्हीं से व्यापार करना, ये सारे वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। तो शुद्ध व्यापार करने का क्या मतलब है, जैसे कि देश में किसी भी समय किसी वस्तु की जब आवश्यकता होती है तो वहां पर उस चीज को पहुंचाना, जो चीज जहां पर नहीं मिलती हो तो वहां से पहुंचाना, और दूसरे देश में इधर जिसकी मतलब ऐसे पूर्ति करते हैं, ये जिसको आजकल क्या बोलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यही बोलते हैं ना। तो वो सारे वैश्यों के काम है। और भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, वो भी गोपालन थे। यानी कि अगर देखा जाए तो उनकी जो पालन हुआ था, लालन पालन, तो वो वैश्य वृत्ति में ही हुआ था। इसका मतलब यही हुआ वैश्यों के यहाँ पर, यही बोल सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, परिचार्य कर्मत्वम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। और शूद्रों का जो स्वभाव होता है वो परिचार्य क्रम, यानी कि चारों वर्णों की सेवा करना। परिचार्य कर्म, जितने भी ये तीनों वर्ण हैं ऊपर वाले, इन सब की सेवा करना, ये शूद्रों का कर्म बताया गया है। अब यहाँ पर जो चारों वर्णों की सेवा करना है, सेवा की सामग्री तैयार करना हो, या फिर उसके कार्यों में कोई बाधा अड़चन आए तो उसमें सुख आराम में वो सब चीजों की सेवा करना हो, तो ये सब चीजें इन्होंने बताई हैं। अब छोटी सी मैम, चीज, हाँ जी मैम ये दाक्षम का मीनिंग क्या होता है, जो क्षत्रिय के गुण में बताया है? किसका? दाक्षम, सिद्धि के दाक्ष्यम। बाद। दाक्ष्यम मतलब जी। आप कह सकते हो कि किसी के ऊपर राज करना ना, राजा लोग होते थे। अच्छा। प्रजा को संचालित करते हैं ना राजा लोग, वही। जो ब्याज देते हैं मैम वो आड़ती बोलते हैं, आड़ती। हाँ, आड़ती बोलते हैं क्या उनको? आड़ती तो वो होते हैं जो अनाज वगैरह लेते हैं मंडियों में। नहीं, ब्याज भी उन्हीं से उठाते हैं मैम, अपने यहाँ पे तो ऐसा ही है। अच्छा, पता नहीं। चलो, स्वभावज कर्मों का वर्णन करने का फिर प्रयोजन क्या होता है, आगे बोलते हैं। प्रयोजन कौन पढ़ेगा? मानसी जी। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु, हाँ। तच्छृणु। हाँ तच्छृणु। हाँ, तो स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विदन्ति तच्छृणु। तो क्या है कि अपने अपने स्वे स्वे मतलब अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। अब कैसे होता है वो। अब यहाँ पर जो बात कही है कि स्वे स्वे कर्मण्य अभिरत है ना, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य की जैसी खुद की स्वाभाविक प्रकृति होती है, स्वभाव होता है, तो वो तो चलो ठीक है, स्वाभाविक है। अगर उसमें कुछ यहाँ के संग से आपकी कोई ग्रुप ऐसा बन गया, या आप परवरिश आपकी जहां पर ऐसी हो गई, तो उसमें अगर कोई उलझन पैदा हो गई तो फिर वो बिगड़ जाएगा ना वो आपका स्वभाव। और अगर उसमें ना हो तब फिर वो आपका स्वभाव स्वाभाविक ही रहेगा।
तो उस तरीके से अगर आप राग द्वेष की इच्छा से रहित होकर के क्रिया करने से जो कारण आपका करने का जो वेग बनता है, तो उसमें आपकी भगवत प्राप्ति निश्चित रूप से मिल जाएगी, परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वो अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप कुछ कहना चाह रहे हैं दिनेश जी? नो मैम, गलती से अनम्यूट हो गया। अच्छा, तो अब इसमें एक शब्द आया है अभिरता। अभिरता क्या होता है? मतलब कर्मों में एक तो अभिरति होती है और एक होती है आसक्ति। एक अभिरति और एक आसक्ति, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, अब अभिरति क्योंकि यहाँ पर आया है स्वे स्वे कर्मणि अभिरता, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो अपने स्वाभाविक कर्मों को केवल और केवल दूसरों के हित के लिए और उत्साह के साथ में करते हैं, तत्परता के साथ में करते हैं, केवल दान देने के लिए करते हैं, यानी कि कर्म करने में जो उनको प्रसन्नता होती है, उसको कहते हैं अभिरति। और आसक्ति मतलब उसको कुछ चाहिए, उसको उसका फल चाहिए, उसको कह देते हैं आसक्ति, यानी कि फलेच्छा। तो इन दोनों में हो गया ना फर्क। स्वे स्वे कर्मणि यानी कि अपने अपने कर्म करते हुए अगर वो अभिरत है, अगर वो दूसरों के लोक कल्याण के लिए है वही चीज, तो वो क्या है? संसिद्धिम लभते हरा, तो वो संसिद्धि को प्राप्त होता है, सिद्धियों को प्राप्त होता है वो मनुष्य। स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विदंती तश्रुम, तो वो ऐसे कौन से अपने अपने कर्म हैं जिनसे सिद्धियां प्राप्त होंगी? अपने अपने कर्म यानी कि वर्णों के हिसाब से बोल रहे हैं, अपने अपने कर्म जिनसे कि, तो वो उसको भगवान कह रहे हैं कि मैं तुझे अब विस्तार से बताता हूं, तू उस विधि को सुन। हाँ जी, आगे। और भी कोई है? दिनेश जी। यस मैम। यथा प्रवृत्तिर्भूतानि येन सर्वमिति ततमं स्वकर्मणा तपश्चर्या सिद्धिं वदन्ति मानवा। हाँ, सिद्धिम वदंती मानवा, तो यहाँ पर जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति होती है, यत प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम ततम, तो जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की जो प्रवृत्ति होती है, जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, और उस परमात्मा का अपने कर्म द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। कि स्वकर्मणा, अपने कर्मों से, अभ्यर्च यानी कि अर्चना करके, पूजा करके, ठीक है, यानी कि अपने अपने जिनके भी वर्ण हैं, चारों वर्ण हैं, वो अपने स्वभाव से जो उनको वर्ण निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर बिना किसी उसके आसक्ति के, अभिरति के साथ में अगर वो कर्म करते हैं, तो वो परम सिद्धि को प्राप्त होंगे। तो ये कहना चाह रहे हैं। अब स्वभाव से यानी कि सहज कर्मों को निष्काम भाव पूर्वक और पूजा बुद्धि से करते हुए उसमें यदि कोई कमी रह जाए, तो भी साधक को हताश नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए फिर आगे के 2 श्लोक बोलते हैं। हाँ जी, मानसी जी। जी मैम। श्रेयन् स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन धूमेनाग्निरावृता। हाँ, तो अभी देखो, ये सिर्फ मानसी जी की ही ड्यूटी तो नहीं है, आप लोग इतने हो, कोई तो और ट्राई कर लो भाई, अब तो खत्म होने जा रहा है। अब तो पता नहीं क्या है, मैं क्या बोलूं ज्यादा।
श्रेयान स्वधर्म विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठानात्। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो अच्छी तरह से अनुष्ठान किए हुए श्रेयान यानी कि सबसे श्रेष्ठ जो स्वधर्म का अनुष्ठान करता है, विगुणः परमधाम यानी कि गुण रहित भी, और वो क्या करता है, परम धर्म पर धर्मात्, तो धर्म पर धर्म से यानी कि अच्छी तरह से आचरण किए हुए दूसरे धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। इसके दूसरे अर्थों में क्या कह सकते हैं कि चाहे हमारे धर्म में हम ठीक से अच्छी प्रकार से आचरण जो है ना कर पाए, लेकिन फिर भी वो दूसरे धर्म से वो श्रेष्ठ होता है। दूसरे का धर्म मतलब कि ब्राह्मण अगर है तो वो वैश्य के धर्म को से फिर भी श्रेष्ठ है, अपने ही धर्म में आचरण करते हुए अपने धर्म में उसको आचरण करना चाहिए। ये इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं, डायरेक्टली कह रहे हैं बल्कि। तो अच्छी प्रकार से मैम मेरा एक क्वेश्चन है इसमें। पहले तो ऐसे वर्ण व्यवस्था को डिवाइड किया गया था, लेकिन अभी मैम तो सब लोग सब कुछ करते हैं। जैसे ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण समाज के लोग अभी तो मैम वो लोग जॉब में भी है, या पूजा को बहुत ऐसा भी है जो न्यू जनरेशन है वो जो उनके जो पारंपरिक जो रीति नीति है वो लोग वो फॉलो भी नहीं करते हैं। तो सब कुछ करते हैं, मेनली सब कुछ ही करते हैं। तो मैम अभी ये जो है, ये जो हमें भगवत गीता में बोला गया है कि अपने अपने धर्म में रहने से ही अच्छा है, या कर्म वैसे ही करना चाहिए, इसका अभी के रिलेशन में तो वो नहीं बैठ, सामंजस्य बैठा ही नहीं सामंजस्य है ना। नहीं है मानसी जी, लेकिन है ना ये भी आप देखिए कि आज के बच्चों को शास्त्र का ज्ञान ही कितना है। आज के बच्चे अपनी ही चला रहे हैं। खैर ये एक दूसरा विषय है, हम फिलहाल तो भगवत गीता पढ़ रहे हैं और इसमें जो लिखा हुआ है हम वो पढ़ रहे हैं। तो ये तो दूसरी चर्चा का विषय हो गया ना, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यस मैम। आप ये भी तो देखिए कि बाहर पहले से कितनी कुरीतियां और कितने सब कुछ तो आ गया है, यहाँ पर इतनी अशांति भी आ रही है, सब कुछ तो हो रहा है। धर्म का जैसे जैसे नाश होता है वैसे वैसे भगवान अवतरित होते हैं, यही कहा गया है ना। तो नाश ऐसे ही होता है, लोग मानते नहीं है। चलिए, तो हम कर रहे थे श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठान। तो अच्छी तरह से अनुष्ठान किए हुए पर धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, ठीक है ना। चाहे हम दूसरा धर्म को बहुत अच्छा सा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपना ही धर्म करना चाहिए, ये यहाँ पर कह रहे हैं। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्, क्योंकि जो स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता, ये कह रहे हैं। क्योंकि जो स्वभाव से हमारा हो गया, अब स्वभाव में देखिए शूद्र का है, वैश्य का है, कईयों में हिंसक स्वभाव भी होता है, लेकिन वो अपने वर्ण में रहते हुए, या किसी का स्वभाव ऐसा होता है जो कि ब्राह्मण के लिए एकदम ऑपोजिट है। जाहिर सी बात है, सत्वरज तम वाली अगर बात आती है तो ऑपोजिट तो होंगे ही होंगे। तो किसी के लिए तो वो संस्कार है, किसी के लिए वो नहीं है। तो वो अपने वर्ण में रहते हुए उसके वो संस्कार हैं, तो वो अपनी जगह ठीक है, तो उसको पाप नहीं लगेगा। पाप हो रहा है लेकिन लगेगा नहीं उसको, वो पाप को प्राप्त नहीं होगा, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी कि स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्, स्वभाव के नियत हो करके ही अगर कर्म किए जाते हैं तो आपनोति किल्बिषम्, तो वो मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। न आपनोति है यहाँ पर, मैं वही कहूँ ना, यहाँ पर न मिसिंग है, यहाँ पर तो ऊपर ये है, ठीक है। तो पाप को प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। अब सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न तज्जेत। अब यहाँ पर भी एक चीज आती है, मान लीजिए जैसे अभी मानसी जी थोड़ा सा बोल रही थी, तो उसमें अगर देखें कि ब्राह्मण है जैसे, क्योंकि क्षेत्र 4 ही वर्ण है, तो उनमें से जो हम लेते हैं चीजें, अब किसी समय में ब्राह्मण के पास अपना कोई भी जो स्वभाव के द्वारा या जो उसके वर्ण के द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ है, और आपत्ति उसके अंदर आ गई है, यानी कि कोई मुसीबत आ गई है, अब उसको काम करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। उसका वैसे काम क्या है,
भिक्षा लेना है काम, वैसे तो शिक्षा देना है, भिक्षा लेना है, तो उसके कुछ अपने काम होते हैं। हाँ, तो वो वाले काम छोड़ करके अब उसको क्या करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, छात्रवृत्ति का निर्वाह करेगा। और ज्यादा आफत आ गई, यानी कि जो ऐसे ग्रेड इन्होंने बांटे हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। अब ब्राह्मण को अगर जरूरत पड़ गई तो वो क्षत्रिय की तरफ चल सकता है, यानी कि क्षत्रिय के जो कार्य करता है वो उसमें वो जा सकता है। लेकिन उसमें भी एक कैटेगरी करी हुई है कि वो सिर्फ खेती ही करे और सुबह शाम ठंडे में ही हल चलाए, 2 बैलों से ही करे, मतलब इस तरह से वो कार्य करे, यानी कि उसमें भी फिर ये छंटे हुए काम ही करेगा, जो कि ये युद्ध में शामिल होना और ये सब चीजों में नहीं है। अब क्षत्रिय के ऊपर अगर कोई विपत्ति आ गई तो फिर वो वैश्य के काम कुछ कर सकता है, लेकिन उसमें भी फिर उसका यही है कि वैश्य के कौन से वाले काम वो नहीं करेगा, वो कोई से रस के व्यापार नहीं करेगा, चीनी शक्कर वगैरह के, घी तेल आदि के, वो नहीं कर सकता ये क्षत्रिय, तो वैश्य के काम। तो इस तरह से इन्होंने थोड़ा थोड़ा ये दिया हुआ है। तो अगर क्षत्रिय वैश्य की वृत्ति जो गोरक्ष या कृषि या वाणिज्य जो है ना वो कर सकता है, और वैश्य शूद्र की वृत्ति भी कर सकता है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, लेकिन इन दोनों के लिए ये चीज नहीं दी हुई है। तो ये मैडम जी, हाँ जी सर। हाँ, ये जो 4 लोग बताए ना, ये वर्ण है, और वर्ण और धर्म में यदि फर्क समझ गया तो ये जो मानसी जी ने क्वेश्चन पूछा था वो नहीं पूछा जाएगा। हाँ जी सर। वर्ण की बात और धर्म की बात अलग अलग है। धर्म इज जो धारण किया जाता है, द वन कैरेक्टर्स विच आर एक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल इज धर्म। इन दैट रिस्पेक्ट दिस इज वेरी करेक्ट, बट इफ वी टेक द प्रीवियस रेफरेंस, then many times the people what she was telling was correct also and wrong also. That is what I think. धर्म के बारे में बोल रहे, धर्म इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वर्ण। ऊपर जो 4 बताए वो वर्ण बताए, इन्होंने यहाँ धर्म के जगह वर्ण यूज किया रहता। श्री कृष्ण महाराज बहुत होशियार आदमी है, आदमी नहीं है, देव है वो, और वो एक शब्द ने इसका मीनिंग टोटली बदल दिया है, ऐसा मुझे लगता है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे थे ये कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम, यहाँ पर ये कह रहे थे कि हे कुंती नंदन, जो दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करता है, सहज कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, तो ये दोष युक्त होने पर भी अपने सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृता, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म में किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। सारे कर्म जो होते हैं ना वो कोई ना कोई दोष लिए हुए होते हैं। अगर दोष है, अगर आप देखो कि इसमें दोष है तभी आप कर्म का त्याग कर दो, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि परमात्मा और आत्मा, यानी कि इसमें जो अंश है स्व है, तो प्रकृति और प्रकृति का कार्य यानी कि शरीर आदि, ये सब चीजें क्या है, इनमें भी कुछ ना कुछ दोष आ जाता है। एक एक चीज जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे दोष आ जाएगा। तो जब आत्मा प्रकृति के अंदर फंसती है तो क्या हो जाता है, परतंत्रता हो जाती है, तो उसके अंदर परतंत्रता का क्या आ गया, दोष आ गया। और ऐसे ही जो कर्म होते हैं कुछ ना कुछ अनुवांशिक होते हैं और कुछ हिंसा के लिए भी उत्तरदायी हो सकते हैं, तो वो भी दोष आ गए उसमें भी। कोई भी काम किया जाए, कर्म किया जाए, किसी के अनुकूल होता है तो किसी के प्रतिकूल हो गया, मतलब किसी को वो जच रहा है, किसी को नहीं जच रहा है, किसी को हानि दे रहा है, किसी को लाभ दे रहा है। तो कहते हैं ना कि हर किसी को आप खुश करके नहीं चल सकते हो, तो वही बात है। प्रमाद आदि जो दोष होते हैं तो उनमें भी कारण कर्म के उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, कोई विधि में कमी रह जाती है, कहीं किसी चीज में कमी रह जाती है, तो सब चीजों में दोष होता है। सर्वारंभा, कुछ भी कार्य आप आरंभ कर लो सबके अंदर दोष ही होता है। जैसे कि धूमेन अग्नि इव आवृता, अग्नि को जैसे धुआं आवृत करके रखता है उसी तरह से
ये सब दोष होते हैं। तो सहज कर्म जिसके भी होते हैं, जो गुणों के अंदर होते हैं, तो उनमें कमी अगर होती है तो दोष नहीं लगता। अगर अनिवार्य हिंसा भी करनी पड़ जाए तो उसमें भी दोष नहीं लगता। इसी तरह से जैसे कोई अगर शेर है, किसी को मार रहा है, बहुत ज्यादा हानि कर रहा है, तो उसको मार दो तो उसमें उतना दोष नहीं लगता है। अब ब्राह्मण के लिए देखें तो ब्राह्मण के लिए क्या बताया, भिक्षा बताई है कि भिक्षा जो है ना वो ब्राह्मण उसी से निर्वाह करेगा। लेकिन भिक्षा देखने में क्या लगती है, निर्दोष है, अभी किसी का तो कोई हानि नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें भी दोष हो जाता है कभी कभी। अब जिस घर के आगे ब्राह्मण खड़ा है भिक्षा लेने के लिए और उसी में एक और कोई आ जाए भिक्षु, तो वो घर वाला क्या सोचेगा, हे भगवान आज तो दो दो आ गए, अब मैं इनको कैसे दूं, एक को किसको मना करूं किसको ना दूं। तो उसके मन में क्या आ गया, थोड़ा सा कुछ आ गया ना, नेगेटिव सेंस। तो वो भिक्षा लेने में भी दोष आ गया, ना चाहते हुए भी आ गया। ऐसे ही दोष आ जाते हैं, स्वभाव से वैसे भी आ जाते हैं। तो अब भगवान सांख्य योग का प्रकरण आरंभ करेंगे और सांख्य योग के अधिकारी का वर्णन बोलेंगे। परवेश जी। जी मैम। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नेस कार्यम सिद्धिं परम संन्यासेन अधिगच्छति। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, असक्त बुद्धि, सर्वत्र जीतात्मा, और वो क्या है, जीतात्मा है, जिसने अपनी आत्मा को, शरीर को वश में कर रखा है। विगत स्पृह, जो स्पृह रहित है। कल कोई ऐसा आया था, शायद एक क्वेश्चन था, स्पृह स्पृहा, गलत भी किया था, बहुतों ने गलत किया था। तो स्पृह क्या होता है? स्पृहा होता है इच्छा, नहीं स्पृहा होता है इच्छा रहित मैम। हाँ, इच्छा रहित होता है। तो जो स्पृहा हो गया, उसके बाद ममता रहित। हाँ निर्मम होता है ना मैम, ममता रहित। हाँ, और नैष्कर्य सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। तो नैष्कर्म में और उसके बाद जो असक्त बुद्धि हो गई, जीतात्मा हो गई, विगत स्पृह हो गया, और इस तरह के करते हुए ये नैष्कर्म जो होते हैं उससे वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। तो इन सब कर्मों को करते हुए वो हो जाता है। निष्कर्म में तो निष्काम कर्म होगा ना। अब नैष्कर्म में आपका आ चुका है पहले, बताओ। निष्काम कर्म। हाँ, मतलब यही है नैष्कर्म्य को, यानी कि जो भी आप कार्य करते हो, क्रिया करते हो, वो उसमें आपका लेश मात्र भी संबंध ना रहे, आप उससे एकदम और डिटैच मैम होकर के करो, डिटैच होकर के करो। तो उसका जो हमने क्रिया पहले, होती है, उसका फल होता है, फिर आपके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, जी निर्लिप्तता, मैम, उसके अंदर लिप्त नहीं होना है, ये हो गया। तो इसमें आई और थिंक सबके सब वर्ड क्लियर है ना? जी आगे मैम। बढ़िए। मैम विगत स्पृहा जो है, पहले हमने विगत ज्वरा देखा था, हाँ, एक वर्ड आया था, तो विगत स्पृहा भी मीन्स तामस, विगत मीन्स तामस होगा ना मैम। विगत मीन्स गया हुआ, यानी कि आपने उसको छोड़ दिया, स्पृह को छोड़ दिया। जो स्पृह है, स्पृह का मतलब आपने बता दिया, इस चीज से रहित, यानी कि विगत मतलब गया, गत गत आ गया ना, गत आप देख लो यहाँ पर, गत मतलब गया हुआ, विगत मतलब अच्छी तरह से गया हुआ, पूरी तरह से गया हुआ। ठीक है, विगत स्पृह, जीतात्मा, जिसने अपनी शरीर इंद्रियों आत्मा को जीत लिया है, और ये असक्त बुद्धि है, ये सब चीजें। ठीक है, तो वो क्या होता है, सांख्य योगी को बता रहे, संन्यासेन अधिगच्छति, तो संन्यास को प्राप्त होता है, सांख्य योग को प्राप्त होता है, तत्व योगी हो जाता है, ऐसा कुछ करके। अब उस परम सिद्धि को प्राप्त करने की विधि। हाँ जी, मैम ईश्वर का मतलब इच्छा रहित बताया। हाँ जी, इच्छा रही।
जो भी मन में आपके अंतःकरण में भी जो इच्छा है ना, कुछ भी छोटी से छोटी भी, वो भी ना रहे। कुछ तो होती है ना छोटी छोटी बड़ी, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। बड़ी होती है तो वो आगे आगे होती हैं, छोटी होती है पीछे पीछे। तो बड़ी तो छोड़ दो, छोटी भी ना रहे। हाँ जी, तो अब उस परम गति को प्राप्त करने की विधि बताने की प्रतिज्ञा करते हैं। अंजू जी। सिद्धिं प्राप्ता यथा ब्रह्मा तथा आपनोति निबोध मे समासेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। तो इसमें क्या कह रहे हैं? कौन्तेय कह रहे हैं, हे कौन्तेय, सिद्धि जो होती है, अंतःकरण की सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है, उस प्रकार को तू मुझसे संक्षेप में ही सुन। यानी कि जो ज्ञान योग की पराकाष्ठा है, परानिष्ठा है। कौन है परानिष्ठा? ज्ञान की परानिष्ठा। किस चीज का हम ज्ञान करना चाहते हैं? ब्रह्म का, है ना? तो उस नैष्कर्म्य सिद्धि को तू जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, तो हे कुंती पुत्र, तो उसको संक्षेप में मेरे से सुन। सिद्धिम प्राप्त यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में, यानी कि मेरे से निबोध, यानी कि मेरे से सुन, मेरे से समझ। तो और समासेन एक कौन्तेय, जो संक्षेप में सुनना है, निष्ठा ज्ञान से या परा। तो जो निष्ठा है परा की मतलब जो ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, ज्ञान की जो एकदम से सबसे ऊपर वाली जो निष्ठा है, वो सुन मेरे से। तो ज्ञान की जो परानिष्ठा प्राप्त करने के लिए किस साधन सामग्री की आवश्यकता होती है, उसको ये 3 श्लोकों में बताएंगे। परवेश जी। जी मैम। बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो विदस्य च विविक्तसेव लघ्वासी यत्वा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितम् अहंकारं बलं दर्पं कामक्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। हाँ, तो बहुत बढ़िया। अब इसमें ज्ञान की पराकाष्ठा में सामग्री बताई है कि किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब यहाँ कह रहे हैं कि बुद्धिया विशुद्धिया युक्त धृत्या आत्मन नियमन च। तो ये विशुद्धि बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म को अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। अब इतने सारे इसने बता दिए, इसकी लिस्ट बना लेना पूरी। कोई भी चीज ऐसी तो है नहीं जो कि एक्सप्लेन करने लायक हो, मतलब सब कुछ आता है आपको। हाँ, इसके बाद पूनम जी, कुछ है तो आप बता सकते हैं, यहाँ पर कुछ करना है तो। हाँ जी परवेश जी। जी मैम। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। किसी को जल्दी नहीं है, हैं? तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, यानी कि जो ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला जो साधक है, वह न तो किसी के लिए शोक करता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नतात्मा न शोचति न कांक्षति, न शोक करता है और न ही किसी चीज की इच्छा करता है।
समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। और इसी तरह से वो समभाव वाला, संपूर्ण प्राणियों में जो समभाव रखता है, वो जो मेरी भक्ति, जो या मेरी पराभक्ति को वो प्राप्त हो जाता है। मग भक्तिम लभते परा, मेरी पराभक्ति को वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे के श्लोक में पराभक्ति का फल बता देते हैं मानसी जी। जी मैम। भक्त्या मामभिजानति यावान्यस्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदन्तरम्। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस च अस्मि तत्वतः, यानी कि उस पराभक्ति के द्वारा ये वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसे का वैसा तत्व से जो जान लेता है, तो तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। तो यानी कि तत्व से जाना, फिर वो उनके जैसा ही हो गया, जो जैसा हूं वैसा ही मुझ में जान करके वो हो जाता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान य च अस्मिन तत्वतः, तत्व से जान लेना, ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा और विशते तदंतरम, मतलब उसी में तादमन्य हो जाता है, तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। विशते तदंतरम। अब